हरे कृष्ण श्री सीताराम। मैं कृष्णदास आप सभी का पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हो रही परम पावन ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत कथा सप्तम व विश्राम दिवस कथा के द्वितीय व अंतिम सत्र अंतिम भाग में स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रास् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। श्रीकृष्ण सुधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धनोदितः। नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपनमाकृतिं
मतितीर्षितां तमोन्ध्यं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यदसदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। गणानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माखन चोर लीलाधर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। सप्तम दिवस की कथा में हमने प्रथम भाग में भगवान के 16,108 रानियों से कैसे कैसे किस किस प्रकार से विवाह होते हैं इस कथा को श्रवण किया। ब्राह्मण भगवान के पास आते हैं, रुक्मणी जी का समाचार दिया, उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र दिया। भगवान उसे पढ़ते हैं। भगवान यहाँ आते हैं। शिशुपाल और जरासंध आदि इन सभी को भय होता है। उसी समय यादव सेना यदुवंशी बलराम जी पूरी सेना के सहित वहां पधारते हैं। भगवान रुक्मणी का हरण करते हैं। उसके बाद भगवान का रुक्मणी जी से वैदिक विवाह हुआ। तो भगवान का रुक्मणी जी से 3 विवाह हुए हैं। गंधर्व विवाह पत्र के द्वारा, दूसरा राक्षस विवाह अपहरण के द्वारा, और तीसरा विवाह वैदिक विवाह विधि पूर्वक। जब यहाँ पे भगवान इन्हें लाए तब भीष्मक जो रुक्मणी के पिता हैं वो स्वयं आते हैं और यहाँ द्वारिका में आके उन्होंने कन्यादान किया। भगवान का विवाह सत्यभामा और जामवती से होता है। सत्यजित को
सूर्य देव से तपस्या करने से मणि प्राप्त हुई। भगवान ने कहा कि इसे राजकोष में रख दो, परंतु वह नहीं माना। एक दिन प्रसेन उसे अपने साथ ले गया। सिंह ने उसे मार के वह ले ली। भगवान पे कलंक लगाया गया। भगवान यदुवंशियों के साथ ढूंढते हैं तो प्रसेन का मृत शरीर प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि सिंह के निशान हैं पैरों के, तो आगे सिंह भी मरा पड़ा मिला और रीछ के पैर के निशान हैं। और जब जाते रहे तो एक रीछ की गुफा मिली। वहां पे उस गुफा में एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने मणि मांगी, जा वह रीछ आया। वह रीछ जामवंत थे। उनके साथ 28 दिन युद्ध हुआ। जामवंत को अपने प्रभु श्री रामचंद्र की छवि श्री कृष्णचंद्र में दिखाई पड़ी। चरणों में सिर झुका लिया, अपनी पुत्री जामवती को दिया। जब यहाँ पे मणि लेके भगवान आए तो सत्यजित को पुनः लौट आई। अब यहाँ पे सत्यजित ने लज्जित होकर अपनी सत्यभामा नाम की पुत्री को भगवान को सौंपा। भगवान का विवाह कालिंदी यमुना से हुआ। भगवान का विवाह मित्राविंदा जो अवंतिकापुरी उज्जैन की थी। भगवान का विवाह लक्ष्मणा से हुआ और भगवान का विवाह सत्या से होता है। यह भगवान के 8 प्रमुख विवाह थे। उसके बाद इंद्र की चिट्ठी आई। भगवान ने उसे पढ़ा। भौमासुर का वध किया। अदिति के कुंडल वरुण का छाता उन्हें लौटाया। भौमासुर ने जो 16,100 कन्याएं कैद करके रखी थी उन्हें मुक्ति दिलाई और भगवान उनसे विवाह करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमें मुक्त तो करवा दिया, परंतु घर वाले और कोई भी हमें स्वीकारेगा नहीं। इसलिए भगवान उनके साथ विवाह करते हैं और यहाँ पे भगवान के 16,108 विवाह संपूर्ण होते हैं। बोले श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। अब यहाँ आगे वर्णन आता है भगवान के पुत्र, भगवान को जो जामवती से प्राप्त हुए थे। सांब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करते थे। यहाँ पे दुर्योधन आदि सांब से विवाह नहीं कराना चाहते थे। बलराम जी ने कहा, यदुवंशी सब तैयार हो गए कि युद्ध करके हम उसकी पुत्री से हमारे सांब का विवाह कराएंगे। परंतु बलराम जी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति गुड़ खाने से मरे तो उसे विष देने की क्या आवश्यकता है। इसलिए बलराम जी जाते हैं और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, तुम हमारे अच्छे मित्र हो और तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे भतीजे इस सांब से कर दो। अब यहाँ पे दुर्योधन सभी कौरव कहते हैं, अरे यदुवंशी, तुम्हें थोड़ा सा क्या सम्मान दे दिया, तुम तो यहाँ तक आ गए कि हमारी पुत्री से अपने पुत्र का विवाह कराना चाहते हो, भागो यहाँ से। अब जैसे ही इतना कहा तो बलपूर्वक बलराम जी उन्हें हराते हैं। अब जैसे ही बलराम जी ने अपना हल डाला और यमुना को खींचा कि तुम्हारी ओर जल ही नहीं आने दूंगा, और खींचा तो यमुना टेढ़ी हो गई। और यह लीला उन्होंने इसलिए की जिससे सब स्थानों पे यमुना बह सके। हल से खींचते हैं, यमुना टेढ़ी हो गई। तब सभी डर के मारे कहते हैं, बलराम जी आप ले लीजिए। और तब दुर्योधन की पुत्री का विवाह सांब से होता है। यह जो सांब हैं ये बड़े ही सुंदर हैं और आगे यदुवंश का नाश होने में इनकी बहुत बड़ी सहायता रहेगी। अब आगे वर्णन आता है अनिरुद्ध का। बाणासुर की पुत्री उषा के स्वप्न में एक दिन अनिरुद्ध आते हैं। उनकी सखी चित्रलेखा बड़ी अच्छी चित्रकार थी।
उनसे कहा बनाओ चित्र सभी राजाओं के। सब राजाओं के चित्र बनाए। जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया तब उषा कहती है हाँ ऐसा ही है पर ये नहीं है। तो प्रद्युम्न का चित्र बनाया तब उषा कहती है हाँ ऐसा ही है पर ये नहीं है। तब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो कहती है हाँ ये ही है। उसके बाद जिस प्रकार इनके स्वप्न में अनिरुद्ध आए थे उसी प्रकार अनिरुद्ध के स्वप्न में उषा आई थी। चित्रलेखा अपनी योग विद्या से अनिरुद्ध को यहाँ ले आती है। बाणासुर को जब ज्ञात हुआ कि उसका शत्रु कृष्ण उनके प्रपौत्र अनिरुद्ध से आपकी पुत्री उषा प्रेम करती है तो वो बड़े क्रोध में अनिरुद्ध को बंदी बना देता है। भगवान बलराम जी के सहित आते हैं। शिव जी जब जो बाणासुर है उसकी 1000 भुजाएं हैं। शिव जी का पुत्र है। शिव जी से उसने वरदान मांगा है हे शिव जी आप मेरी रक्षा कीजिए। जब भी मुझे संकट पड़े तो आप मेरी रक्षा कीजिएगा। शिव जी ने उसे वरदान भी दिया है। एक दिन उसने कहा अरे शिव जी थोड़ा युद्ध कीजिए मेरे साथ। तब शिव जी को क्रोध आता है, एक ध्वजा दी। जब यह ध्वजा नष्ट हो जाए समझ जाना कि तुझसे युद्ध करने वाला कोई आ गया है। यहाँ पे यदुवंशियों के द्वारा उसकी वह ध्वजा नीचे गिरी और वह ध्वजा नष्ट होती है। यहाँ पे भगवान कृष्ण उसकी भुजाएं काटने लगे। अब मात्र 4 भुजाएं रह गई। अब शिव जी प्रकट होते हैं और भगवान के साथ युद्ध करने लगे। यहाँ शिव जी अपना अस्त्र चलाएं तो भगवान सुदर्शन चलाएं। अब शिव जी भी परास्त होने लगे। भगवान ने एक अस्त्र से शिव जी को मूर्छित कर दिया। अब यहाँ पे शिव जी उठ के कहते हैं हे भगवान यह मेरा ही पुत्र है। इसने मुझसे वर मांगा था कि मैं इसकी रक्षा करूं इसलिए आप इसका वध न करें। तब भगवान कहते हैं वैसे ही यह प्रहलाद के वंश में आता है और मैंने प्रहलाद को वरदान दिया था कि 21 पीढ़ी तक मैं उसका कल्याण ही करूंगा, किसी का वध नहीं करूंगा। इसलिए मुझे तो मात्र इसका अहंकार तोड़ना था। यहाँ पे अनिरुद्ध और उषा का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे वर्णन आता है युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ का। इस यज्ञ का बड़ा विस्तृत वर्णन महाभारत में भी मिलता है। राजसूय यज्ञ की तैयारी की गई। अब सोचा गया कि सभी राजा सर झुका लेंगे परंतु एकमात्र जरासंध ऐसा है जो पांडवों के समक्ष सिर नहीं झुकाएगा। अब यहाँ पे भगवान सोचते हैं कि जरासंध का कैसे वध किया जाए। भीम को ले लिया, साथ में अर्जुन को ले लिया। अब यहाँ भगवान धोती वगैरह पहन के पंडित का एक ब्राह्मण का वेश धर के तिलक लगा के यहाँ पे जरासंध के राज्य में आते हैं। जब जरासंध के राज्य में आए, जरासंध ब्राह्मण भक्त था। भले ही वह पापी था पर ब्राह्मण भक्त था क्योंकि ब्राह्मणों की कृपा से उसे विजय प्राप्त हुई थी। वो यहाँ पे ब्राह्मण देख के कहता है हे ब्राह्मण आपको क्या चाहिए? आप अभी विश्राम करें, रात्रि में कल हम आपसे मिलेंगे। अब रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं। सुबह हुई। वह सोचता है यह इनका वेश तो ब्राह्मण के समान है पर जिनकी हाथ हैं उस पे प्रत्यंचा की जब प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और जब बाण चलाते हैं तो जो उसका धागा रहता है प्रत्यंचा की जो निशान हाथ पे पड़ते हैं वो हैं।
ये बड़े बलवान हैं, क्षत्रिय जैसे, और जब तक ऐसे ऐसे करके थारी गदा ना घुमाई जाए तब तक ऐसे बलवान नहीं होते। इनके हाथ पांव सब क्षत्रिय जैसे हैं, पर ये ब्राह्मण के वेश में आए हैं। कहा, क्या चाहिए आपको, मैं दूंगा। भगवान कहते हैं, हमें आपके साथ युद्ध करना है। बोले, तुम कौन हो? तब भगवान कहते हैं, ये कुंती पुत्र अर्जुन है, ये पांडु पुत्र भीम है, और मैं यदुवंश शिरोमणि आपके दामाद का हंता कृष्ण हूं। अब यहाँ पे जरासंध कहते हैं, मैं जान गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, पर तब भी तुमने मल्ल युद्ध मांगा है तो मैं देता हूं। अब अर्जुन कहते हैं कि आपको हम तीन में से किसके साथ युद्ध करना है? तो भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए कहता है, ये तो भगोड़ा है, रणछोर है, इसके साथ युद्ध करके मैं क्या करूंगा? और अर्जुन के हाथ को ऐसे हाथ लगा के कहता है, तुम अभी कच्चे हो। भीम के कंधे पे हाथ रखा और कहता है, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। अब यहाँ पे भीम और जरासंध में भयंकर युद्ध छिड़ता है। भयंकर युद्ध हुआ। अब भीम ने एक बार तो उसके पैर पे पैर रखा, दूसरा पैर पकड़ा, ऐसा खींचा कि आधा उसका शरीर फट गया। एक भाग को ऐसे फेंका, एक भाग को ऐसे फेंका, और कुछ क्षण में ही वो एक सांस ले, इतने में वो दोनों भाग आके जुड़ जाए और वह फिर युद्ध करने लगे। अब भीम ने बहुत बार ऐसा किया, पर भगवान एक दातुन तोड़ के कहते हैं, भीम एक यहाँ फेंको, एक यहाँ फेंको। ऐसे जब भगवान इंगित करते हुए कहते हैं, तब भीम ने एक बार और तेजी से फाड़ा, एक भाग यहाँ फेंका, एक भाग यहाँ फेंका। दोनों भाग पुनः आए पर टकरा गए और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जो जरासंध है, उसने अनेकों राजाओं को बंदी बना के रखा था। यहाँ पे भगवान ने सभी को मुक्त किया। जरासंध का पुत्र सहदेव से कहा, हमें राज्य नहीं चाहिए, आप राज्य करो, पर नियम पूर्वक करो। सभी राजाओं को छुड़वा लिया और सभी से कहा कि अभी युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ होगा, आप सभी उसमें भाग लें। अब सभी भगवान के साथ आए हैं। सभी को कुछ न कुछ कार्य सौंपा गया। कर्ण को दान देने का भाग सौंपा गया, क्योंकि वह बहुत अच्छे से दान देता था, इसलिए दान देने का भाग कर्ण को सौंपा गया। दुर्योधन को धन, जैसे कि हीरे, सोने, इनका दान और जो भी आए उन्हें देने का यह भार सौंपा गया। तो यहाँ पे भगवान ने उसे यह कार्य क्यों सौंपा? क्योंकि दुर्योधन के कंधे पे लक्ष्मी विराजमान थी, और वह तो शत्रुता के कारण कह रहा था मैं कि जल्दी से जल्दी इनका धन खत्म करूं, जल्दी से जल्दी इनका धन सभी को दे दूं, उसके बाद इनका नाम खराब होगा, इनका अपमान होगा कि दान भी नहीं दे सकते। पर वह यह नहीं जानता था कि वह जितना दान देगा उतना ही यहाँ बढ़ेगा। इसलिए और भगवान ने क्या जिम्मेदारी ली? क्या भगवान ने यह भाग लिया कि मैं जितने भी साधु संत आएंगे उनके चरण धोऊंगा। सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण भगवान यह लेते हैं। यहाँ पे राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। राजसूय यज्ञ पूर्ण होने के लिए
अब यहाँ पे सबसे महान व्यक्ति कौन है? महान व्यक्तित्व की पूजा करनी है। अब यहाँ पे सभी ने, सहदेव ने उठ के कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही पूजा के योग्य हैं और कोई नहीं। भीष्म पितामह भी इस मत का अनुमोदन करते हैं। अब यहाँ पे शिशुपाल उठ के कहता है, अरे तुम किस लंपट की पूजा कर रहे हो? यहाँ पे और कोई महान व्यक्ति नहीं है क्या? सहदेव तो बच्चा है, उसके क्या समझ आता है? और भीष्म, तुम 300 वर्ष के हो चुके हो, तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी बच्चों के समान है। हाँ, यहाँ पे व्यासदेव हैं और भीष्म तुम स्वयं पूजने योग्य हो। इस भगोड़े के मैं बताता हूँ कि यह कैसा अपराधी है। अब यहाँ पे भीम ने गदा उठा ली, मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान ने रोका, बोलने दो। भगवान ने एक माला निकाली। यह माला वह माला थी जब भगवान गौचरण लीला करते थे, तब वो इस माला से गिनते थे, ये गाय आ गई, और वो गाय जाके छुप जाती थी। पर भगवान जब उसका नाम लेके बोलते थे तो वो भागती हुई आती थी। वैसे भगवान लीला करते थे। अब उस माला को निकाला है। यह कह रहा है, अरे जब मेरा विवाह हो रहा था यह मेरी पत्नी को लेके भाग गया। ऐसे वो हर कुछ बोलता रहे। भगवान गिनते रहे। पहला अपराध, यह तो स्त्री लंपट है। दूसरा अपराध, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 30वां, 50, 60, धीरे धीरे करके 999 हो गए। धीरे धीरे करके 99 अपराध हो गए। अब भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को वर दिया था कि मैं 100 अपराध तक तुम्हारा वध नहीं करूंगा, और वो 100 अपराध जो एक साथ बोले जाएं। ऐसे तो उसने करोड़ों बार भगवान को बुरा भला कहा था, पर 100 अपराध लगातार। हर बार वह देखता था कि 99 हो गया, अब रुक जाओ। और इस बार वो सब भूल गए और भगवान का अपराध करने लगा। तो भगवान ने जैसे ही गिना 100, माला रखी, सुदर्शन चक्र धारण किया, और इतने शीघ्रता से भगवान ने उसका वध किया। सुदर्शन का एक भाग यहाँ पे भगवान को लग गया। यहाँ पे द्रौपदी अपनी साड़ी का एक भाग फाड़ती हैं और भगवान की उंगली पे लपेटा। भगवान कहते हैं, तुमने मुझे इतना सा वस्त्र दिया है, मैं तुम्हें इतना वस्त्र दूंगा कि कोई देख नहीं पाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं इतना तुम्हें दूंगा। यहाँ पे भगवान ने चक्र फेंका। सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला कटा, भगवान के उंगली में पुनः आया। सुदर्शन अंतर ध्यान होते हैं। शिशुपाल की आत्मा भगवान के चरणों में समाई और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हुआ। यहाँ पे सभी भगवान को प्रथम पूज्य मानते हैं, उनकी आराधना हुई। बोलिए श्री राधा गिरधर भगवान की जय। अब आगे वर्णन आता है एक ब्राह्मण का, अकिंचन प्रभु भक्त, भगवान का स्मरण करने वाले परम भागवत श्री सुदामा जी का। सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है कि सुदामा नाम के एक बड़े ही परम भागवत एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने अनेकों दुख सहे, परंतु कभी भी उन दोषों को भगवान पे नहीं लगाया, भगवान पे दोषारोपण नहीं किया। यही समझते थे कि हमारे कर्म है, हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब भी हमारे पास दुख होते हैं तो हम कहते हैं ये दुख प्रभु ने दिए हैं, और जब भी सुख मैंने किया, कर्म ही पूजा है, मैंने कर्म किया इसलिए हमें यह फल मिला। दुख यदि मिलते हैं तो वह भगवान दे रहे हैं, और सुख मिल रहे हैं तो वह हमें स्वयं, हम अपने परिश्रम से कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप में से कोई भगवान के पास दुख मांगने गया है?
हे प्रभु, आप केवल दुख ही दुख दो। कुंती महारानी का भाव तो है नहीं। जैसे कि हम सुख मांगने के लिए जाते हैं तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार हम दुख नहीं मांगते तब भी दुख हमारे पास आता है, उसी प्रकार यदि हम सुख भी न मांगे तो भी वह हमारे पास आएंगे। यह कर्म फलों के अनुसार होता है। तो हम कर्म कर रहे हैं, उसका हमें फल मिलेगा, तो इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। पर जो हमारे पाप कर्म हुए हैं, जो हमारे पाप हुए हैं और पुण्य हुए हैं, ये दोनों ही हमें भव बंधन में डालते हैं। यदि पाप हुए हैं तो हमें एक जन्म लेके उन पापों का भुगतान करना पड़ेगा, और यदि अधिक पुण्य हुए हैं तो हमें एक जन्म लेके उन सबको भोगना होगा। उसके बाद ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, वो भी कब? यदि हमने भक्ति की हो तो। परंतु यदि हम सभी पाप पुण्यों को त्याग के, जो पाप हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो पुण्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं, पर दृष्टि क्या रखें? भगवान की प्रसन्नता, शास्त्रों का आदेश, संत वाणी, गुरुवाणी, तो और उस रीति से हम भगवान की भक्ति करें। यदि इस विधि से हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमें ना सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, अच्छा यदि भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म है क्या? भगवान का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को कहते हैं ब्रह्म। और ब्रह्म में लीन होना अर्थात उस प्रकाश में कहीं वहां रुकना, वहां पे न आनंद है, न सुख है, न दुख है। बस एक स्थान पे बैठे रहो, वहां कष्ट भी नहीं होते, वहां आनंद भी नहीं मिलता, शून्य। और ये सदा के लिए नहीं, उसके बाद भी वहां से गिरना पड़ता है। परंतु यदि वास्तविक आनंद, वास्तविक सुख प्राप्त करना है तो भक्ति द्वारा वह प्राप्त होगा। यह हमें श्री सुदामा जी से शिक्षा लेनी चाहिए। सुदामा जी निर्धन है, परंतु तब भी कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करते, हे प्रभु तुमने मुझे बस दुख ही दुख दिए, कभी सुख दिया है? जब से मेरा जन्म हुआ है भूख प्यासे ही तड़प रहा हूं, मेरे बच्चे मेरी पत्नी भूखे प्यासे रहते हैं, कभी भगवान से नहीं कहा। सदा ही भगवान का गुणगान करते, जो कर्म किए हैं उनका फल मिलेगा, इस भावना से वे सदा रहते। अकिंचन ब्राह्मण, कुछ मांगते नहीं, जो आ जाए तो आ जाए प्रभु इच्छा। सदा ही भगवान का नाम जपते रहते। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, स्वामी आप तो सदा कहते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान है, वो सबको सब कुछ देते हैं, तो आप उनके पास जाइए और उनसे याचना कीजिए। आप उनसे याचना नहीं भी करें तो वो आपको देख के समझ जाएंगे, पर आप उनके पास जाएं तो, और आप तो कहते ही हैं वह आपके बचपन के मित्र हैं, तो आप जाइए। सुदामा जी कहते हैं, हाँ। पत्नी, वो सोचते हैं कि पत्नी के बहाने भगवान के दर्शन तो मिल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि वो भगवान से कुछ मांगने के लिए गए थे, पर वहां जाके उन्होंने राजमहल देख के कहा कि मांगना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं, वो मांगने की भावना से गए ही नहीं, वो तो प्रभु दर्शन की आस में गए थे। अब यहाँ सुदामा जी जा रहे हैं तो सुशीला ने सोचा
कि द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं तो उनके लिए कुछ लेके भी तो आए। अब यहाँ पे 4 घर में जाके थोड़े थोड़े चावल तांबुल लेती हैं और उन तांदुलों को, उन चावलों को उन्होंने बांधा और पोटली बना के श्री सुदामा जी महाराज को दी। अब सुदामा जी महाराज आगे जा रहे हैं। पहुंचे प्रभु के पास, धीरे धीरे जाते हैं। कांटे, दुख, कष्ट सब मिलता है, पर सब कुछ दुख, कष्ट, सब चीजों को भूल के बस प्रभु दर्शन की चाह में, प्रभु दर्शन की आस में, एकमात्र उद्देश्य प्रभु दर्शन रख के सुदामा जी महाराज निकले हैं। अब जैसे ही द्वारिका पहुंचे, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो गाते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आया है। ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ही घोषणा करके रखी थी कि यदि कोई भी संत, साधु, ब्राह्मण आए तो उसे रोका ना जाए। तो ऐसा जो बहुत से लोग कहते हैं कि देखा कि यह गरीब है तो भगा दिया, द्वारपाल अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और भागवत में ऐसा वर्णन कहीं पे भी नहीं है। जब वो आए तो उन्हें आदर सहित अंदर ले जाया गया। अंदर गए वो, और जहां वो अंदर गए 16,108 महल थे। सब में भगवान सब रानियों के साथ रहते थे, पर वो सीधे रुक्मणी जी के महल में जाते हैं। अब यहाँ रुक्मणी जी के महल में जैसे ही भगवान ने द्वार पे देखा, देखते ही कौन है, मित्र सुदामा यहाँ पे खड़ा हो रखी थी। उन्हें भी नहीं देखा, ना पगड़ी पहनी, सब कुछ ध्यान छोड़ के अपने भक्त, अपने मित्र सुदामा के लिए दौड़े। यहाँ पे भगवान सुदामा को लाते हैं और सुदामा को लाके भगवान अपने आसन पे बिठाते हैं। अब यहाँ पे रुक्मणी से कहा कि आप जल लेके आओ। वो जल लाए हैं और भगवान उनके चरण धोते हैं। कभी ठंडा जल आए तो कभी गर्म जल आए। यह क्या था? भगवान सुदामा जी के चरण क्यों धुला रहे हैं? इसका क्या कारण है? वो उनके मित्र हैं इसलिए? नहीं। अर्जुन भी मित्र हैं, उनके कभी धुलाए? पूरी भगवत गीता में कहीं वर्णन आता है? महाभारत में आता है? नहीं। अच्छा, ब्राह्मण थे, अनेक ब्राह्मण आए, पर उनका इतने प्रेम से आदर नहीं किया। शरणागत थे, शरणागत भी अनेक लोग रहते हैं, भगवान के अनेक शरणागत हैं। कुंती महारानी, वो तो उनकी बुआ हैं, उनके कभी धुलाए? नहीं। शरणागत तो अनेक थे, उनके बहुत से भक्त थे। क्या कारण था? भगवान यह देख के आंखों से अश्रुधार निकालते हैं, जल डालते हैं। क्यों? क्योंकि इसने सब कष्टों को भूल के एकमात्र मेरे दर्शन की आशा रख के यह आया है। इसलिए पूर्णतया सब चीजों को भूल गया, सब बातों को भूल गया। सुख है कि दुख है, सब में समभाव रह के इसने कभी भी मुझसे कुछ मांगा नहीं और न ही मांगने की इच्छा से आया है। यह देख के भगवान उनके चरण धुलाते हैं और आंख से अश्रुधार बहाते हैं। यहाँ पे उनके पैरों में लगे कांटे भगवान ने निकाले। अब यहाँ पे सुदामा जी महाराज को रुक्मणी जी प्रणाम करते हैं, उन्हें आशीर्वाद और उन्हें मिठाई खिलाई। तब वो कहते हैं, सौभाग्यवती भव, भाग्यशाली रहो, सदा सुखी रहो। दूसरी रानी आई जामवती, सत्यभामा, सत्या,
मित्रविंदा, कालिंदी सब आए, लक्ष्मणा, भगवान की 50 रानियां हुई। तब सुदामा जी कहते हैं, ये सब तुम्हारी पत्नी है? बोले जी। अब सुदामा जी कहते हैं, पहले 5-6 में तो अच्छे से बोला, सौभाग्यशाली रहो, सुखी रहो, सदा सुखी रहो, कल्याण हो, कल्याण अमस्तु, कल्याणम अमस्तु सब कहें। पर अगले में धीरे धीरे अकेला बचा, सौभाग्यशाली, कल्याणमस्तु, थकने लगे। अब धीरे धीरे सुखी रहो, सुखी रहो। अब 50 तक आते आते गला सूख गया। अब भगवान कृष्ण से कहें, कन्हैया और कितनी है? अब भगवान कहते हैं 16,000 बस और हैं। अब यहाँ सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हैया तू यहाँ आ, तू मुझे मिठाई खिला, मेरे चरण धो, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ और सबको आशीर्वाद लग जाएगा। यहाँ पे भगवान ने चरण धोए, मिठाई खिलाई, आदर सम्मान किया और पूरा आशीर्वाद भगवान को उन्होंने दिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब रात में बात करते हैं कि कैसे हम गुरुकुल में रहते थे, वहां कौन कौन सी लीलाएं हमने की। एक दिन हम वन में गए थे, गुरु महाराज कितने चिंतित हो गए थे, सब बातें याद आए, बातें करें, भाव विवल हो जाएं। अब ऐसे बात करते करते रात बीत गई। जब वो आए तो बड़ा आदर सम्मान किया, उन्हें नई धोती पहनाई, उन्हें अच्छे से स्नान कराया, अनेक नैवेद्य चढ़ाए। अब 2-3 दिन हो गए। अब सुदामा जी कहते हैं, अरे कृष्ण मुझे घर भी जाना होगा। तो भगवान कहते हैं, यदि आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुदामा जी कहते हैं, मेरे भी पत्नी बच्चे हैं, उनका ध्यान रखना है। यहाँ अभी तक भगवान से कुछ मांगा नहीं, जाना होगा मुझे। भगवान कहते हैं, ठीक है, आज आप चले जाइएगा। और उस समय वो जो पोटली थी वह छुपा रहे थे। भगवान कहते हैं, अरे सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं? तब सुदामा जी कहते हैं, नहीं भेजा, और वो छुपाए जाए पोटली। भगवान कहते हैं, तुम छुपा क्या रहे हो? कहें कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब भगवान ने धीरे से छीन लिया और खोली पोटली तो उसमें तांदुल थे, उन्हें लिया, एक मुट्ठी खाया, दूसरी मुट्ठी उठा के दूसरी मुट्ठी खाई, और तीसरी खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे प्रभु इतना नहीं, आपने पहले भाग में, पहली बार में आपके पास जितना ऐश्वर्य था, धन धान्य था, वो सब सुदामा को समर्पित कर दिया। दूसरी बार में आपने स्वयं को समर्पित कर दिया, पर तीसरी बार में हमें तो मत भेजिए। वैसे भी लक्ष्मी की और ब्राह्मण की पड़ती नहीं। अब यहाँ पे तीसरा भाग रुक्मणी आदि रानियों ने खाया। यहाँ पे सुदामा जी जाते हैं। अब भगवान ने कहा कि जो तुम पुरानी धोती पहन के आए थे वो पहनो, खड़ा उतर वाली जैसे पहले थे उसी हालत में जाओ। अब यहाँ पे भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान जानते थे कि लोग कहेंगे मांगने आया था, इसलिए मांग के चला गया। पर भगवान यहाँ कहते हैं यह मांगने नहीं आया था, यह जैसा था वैसा ही जा रहा है, और इसके चरणों की धूली हमारी द्वारिका में लग जाए, इसलिए हमारी द्वारिका पवित्र हो जाए एक पवित्र ब्राह्मण की धूली से। यह 2 कारणों से भगवान ने उन्हें नंगे पांव भेजा। अब यहाँ पे सुदामा जी महाराज आते हैं, देखा राजमहल खड़े हैं,
पीछे से उनकी पत्नी सुशीला सजी धजी आई और कहा कि ये सब प्रभु का आशीर्वाद है। अब यहाँ पे इतना बड़ा महल है, पर तब भी उसके बगल में एक कुटिया बना के सुदामा जी भगवान का स्मरण करते। कोई भी आता, यह कृष्ण का प्रसाद है, देखो, पर मैं यहाँ रहता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ। अब यहाँ पे सुदामा चरित्र को हम विश्राम देते हैं। प्रायः लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान गोपियों को, यशोदा मैया नंद बाबा को छोड़ के गए, उसके बाद कभी उनसे मिले नहीं? मिले थे। और जब भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ था, उस समय नंद बाबा यशोदा मैया भी आए थे। परंतु सभी गोपियों के साथ, गोपों के साथ भगवान कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। कुरुक्षेत्र में मिले, नंद बाबा यशोदा मैया बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वसुदेव महाराज, कुंती महारानी की भेंट होती है। बड़ी ही सुंदर भेंट है उनकी। और भगवान श्री कृष्ण का नंद बाबा यशोदा मैया आदि से मिलन होता है। सभी बड़े प्रसन्न हुए। राधा रानी कहती हैं, कृष्ण, मेरा आपसे पुनः मिलन हो रहा है। मैं वही राधा हूँ, आप वही कृष्ण हैं, परंतु वृंदावन में जो आनंद आता था वो यहाँ नहीं। अब भगवान को सभी गोपियां वृंदावन ले गई हैं और भगवान अब पुनः वृंदावन आए हैं। अब यहाँ पे ग्रहण था, उसका दान दिया। वसुदेव जी ने यज्ञ किया कि 3 बार मैंने भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त किया, परंतु तब भी मैं माया मोह से निकल के भगवान के धाम को प्राप्त हूँ। उसके लिए वो यज्ञ करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। यहाँ पे गोपियों के साथ भगवान पुनः आए हैं और राधा रानी और भगवान का पुनः मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। यहाँ पे आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें तुम्हारी दादी का, सुभद्रा का, क्योंकि इनकी माँ उत्तरा है, इनके पिता अभिमन्यु है और अभिमन्यु के पिता अर्जुन है। अर्जुन का आपकी दादी सुभद्रा से कैसे विवाह हुआ, उसकी कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं। कैसे जब वनवास था उस समय जो बात रखी गई थी कि यदि द्रौपदी के साथ कोई दूसरा भाई है और उस समय किसी दूसरे भाई ने उन्हें देखा, तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करके वन में जाना होगा। वनवास में तो थे ही, पर तब भी अलग रहना होगा। अब यहाँ पे एक ब्राह्मण आए और कहते हैं, अरे पांडवों, मेरी गाय वह एक चोर ले जा रहा है, आप मेरी रक्षा करें। अब धनुष बाण अंदर थे, आंख बंद करके आते हैं, धनुष बाण उठाए, रक्षा की। अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तुमने देखा नहीं, इसलिए तुम्हारा कोई पाप, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और तुमने वैसे भी ब्राह्मण की रक्षा के लिए यह किया है, गौ की रक्षा के लिए। पर अर्जुन कहते हैं, तब भी जो बात रखी गई थी वह तो पूर्ण करनी ही होगी। यहाँ पे निकले हैं और उसी अवधि में ये जब द्वारिका पहुंचे, भगवान आते हैं। भगवान को पता चला कि मेरा मित्र अर्जुन आया है, आदर सम्मान किया। अब भगवान देखें कि यह जो अर्जुन है यह मेरी बहन सुभद्रा से प्रेम करता है और सुभद्रा भी इस अर्जुन से प्रेम करती है। अब एक समय आया कि बलराम जी ने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से निश्चित कर दिया, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम सुभद्रा का हरण मत करना, सुभद्रा तुम्हारा हरण करके ले जाएगी। यहाँ पे अर्जुन आए हैं, सुभद्रा ने उन्हें पकड़ा है, रथ चलाया है, और सुभद्रा और अर्जुन द्वारिका जाते हैं। अब बलराम जी को ज्ञात हुआ तो बलराम जी बड़े क्रोध में आते हैं, किसने ऐसा किया है? भगवान कहते हैं, अरे भैया, हमने भी तो इतनी सारी कन्याओं का हरण किया है, तो किसी ने हमारी बहन का कर लिया। क्षत्रियों के लिए यह कौन सी बड़ी बात है? तब
बलराम जी ने कहा, पर तब भी किसने किया? तब वहां के पहरेदारों ने कहा कि वह जो ब्रह्मचारी यहाँ रुका था उसको हाथ पकड़ के सुभद्रा राज्य से बाहर ले गई। अब जब पता लगा कि वो अर्जुन थे, भगवान कहते हैं दुर्योधन से तो अच्छा ही है ना। अब यहाँ पे सुभद्रा और अर्जुन के विवाह की कथा बताई। वृकासुर का वध। एक समय शिव जी की वृकासुर ने बड़ी भयंकर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए, क्या वर चाहिए? उसने कहा कि जिसकी सर पे मैं हाथ रखूं उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। उसने कुदृष्टि से माता पार्वती को देखा, सोचता है कि शिव के माथे पे अपना हाथ रख दे रहा हूं और इसकी मृत्यु हो जाएगी, मैं पार्वती का भोग करूंगा। जैसे यह कुविचार आया और वह रखना चाहता था, इतने में शिव जी आगे भागे, यह पीछे भागा। अब वैकुंठ पहुंचे, तब भगवान एक छोटे ब्राह्मण बन के कहते आगे आए और कहा कि आप अंदर इस गुफा में चले जाओ। राजस्थान में एक गुफा है, वहां पे शिव जी को बैठाया। भगवान कहते हैं, अरे वृकासुर, छोटे से बालक के रूप में आए। अरे वृकासुर, कहाँ जा रहे हो? बोला शिव कहाँ है, शिव कहाँ है, उसका वध करना है मुझे। बोले अरे क्यों? उसने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके भी सर पे अपना हाथ रखूंगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं पार्वती का भोग करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे भगवान विष्णु जो छोटे बालक बने हुए थे कहते, अरे उसका वरदान कभी सफल नहीं होता। तुम्हें याद नहीं है वो दक्ष की कथा? दक्ष ने श्राप दिया था कि उसका कोई वरदान फलेगा नहीं, तुम्हें याद नहीं है? तो कहता है याद तो है। बोले फिर? बोले नहीं, उन्होंने मुझे वरदान दिया है। भगवान कहते, अरे तुम भी कैसे मूर्ख हो, उस शिव की बात में लग गए। विश्वास नहीं होता मेरी बात पे? अपने माथे पे हाथ रख के देख लो। उसने अपने माथे पे हाथ रखा। भगवान इतने मुस्कुरा के कह रहे थे, उसने सत्यवान के अपने माथे पे हाथ रखा और स्वयं भस्म हो गया। यहाँ पे शिव जी बाहर आए। अब भगवान कहते, अरे शिव जी, ऐसे वरदान मत दिया जिससे स्वयं आपको ही भागना पड़ जाए। यही बात मैंने ब्रह्मा जी को भी समझाई थी कि आप ऐसे वरदान मत दिया करो जिससे मुझे आधा नर और आधा सिंह बन के अवतार लेना पड़े। यहाँ पे वृकासुर की वध की कथा आती है। आगे वर्णन है, त्रिदेव में कौन श्रेष्ठ है यह परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि तीनों ही गुण अवतार हैं, इसलिए भृगु को भेजा गया। भृगु अपने पिता के पास जाते हैं, मात्र हाथ जोड़ के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। ब्रह्मा क्रोधित हो गए, शिव जी के पास गए। शिव जी गले लगा रहे थे, उनसे कहा, अरे तुम अछूत हो, तुम मुझे छुओगे? तुम तो मृत व्यक्ति की चिता की भस्म लगाते हो, दूर जाओ। 2 शब्द कहे। शिव जी वास्तव में क्रोधित नहीं हुए। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं यह बताने के लिए वह क्रोधित होते हैं और त्रिशूल लेके भागे। अब यहाँ पे पार्वती ने भगवान को रोका। भगवान शिव को रोकती हैं। भगवान विष्णु के पास आए, उनकी छाती पे लात मारी। भगवान कहते हैं, हे संत, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं उनमें कुछ हुआ तो नहीं? तो वो बताते हैं कि तीनों देवताओं में विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। अब भगवान की कथा आती है गिरगिट की। एक समय भगवान के पुत्र आदि सभी खेल रहे थे, गेंद कुएं में गई। कुएं में देखा तो बहुत बड़ा गिरगिट है और उस गिरगिट को देखा कि वह बहुत बड़ा गिरगिट है। अब भगवान श्री कृष्ण को बुलाया तो भगवान श्री कृष्ण उसको स्पर्श करते हैं। इतने में वह एक दिव्य आत्मा बन जाता है और कहता है, हे प्रभु, आपके स्पर्श से मैं आज तर गया। अब यहाँ पे ऐसा उसने कहा। सभी पुत्र देख रहे हैं भगवान के। भगवान कहते हैं, तुम गिरगिट की योनि में आए ही क्यों? उसने बताया, मैं पूर्व जन्म में एक महान राजा था, अनेकों लाखों गायों का मैंने दान किया। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दी, वह गाय लौट के आ गई
और उस लौटी हुई गाय का मैंने एक ब्राह्मण को दान दिया। अब दोनों ब्राह्मण आए, कहा कि महाराज आपने अभी मुझे इसे दान में दिया है। तब पहले वाला ब्राह्मण कहते हैं आपने पहले मुझे इसे मुझे दान में दिया है। तब वह राजा कहता है आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आपको भी एक अलग गाय दे रहा हूँ, आपको भी, आप चिंता ना करें। तो दोनों एक बात पे अड़ गए, नहीं हमें तो यही गाय चाहिए। गाय दे दी, पर तब भी वह एक जो ब्राह्मण थे वह कहते हैं नहीं मैं दूसरी गाय नहीं लूंगा, मुझे यही गाय चाहिए। और दूसरे ब्राह्मण भी यही कहे। तो अगले जन्म में बस इतनी छोटी सी गलती से, इतनी छोटी भूल होने पे उन्हें गिरगिट की योनि प्राप्त हुई, पर पूर्व जन्म में पुण्य किए थे इसलिए भगवान का स्पर्श हुआ, वो दिव्य लोक को प्राप्त हुए। अब यहाँ पे यदुवंश के नाश की कथा आती है। सांब जो बड़े ही सुंदर हैं, वो सांब को स्त्री बनाया गया और दुर्वासा आदि ऋषि बैठे थे द्वारका में, उनके पास ले गए। हे महाराज बताओ कि इसके गर्भ में थोड़े कपड़े लगा दिए और कहते हैं इसके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री। तब वो संत कहते हैं अरे तुम भगवान के बालक हो, खेल मत करो। तब वो भगवान के पुत्र कहते हैं अरे बताओ ना, आपको कुछ आता नहीं है, और ऐसे अपमान करने लगे। भगवान की लीला स्थली है द्वारिका, शाप नहीं दे सकते और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। परंतु तब भी भगवान को यदुवंश का संहार करना है। उस समय दो बड़े बड़े वंश थे, एक कुरुवंश और एक यदुवंश। तो कुरुवंश का तो महाभारत में संहार हुआ। अब यहाँ पे यदुवंश के उद्धार के लिए भगवान उन ऋषियों द्वारा शाप दिलवाते हैं। ऋषियों ने शाप दिया इसके गर्भ से मूसल निकलेगा, ना पुत्र ना पुत्री, और वही तुम्हारे वंश को नष्ट करेगा, वंश का नाश करेगा। यहाँ पे आए देखा तो इतना बड़ा मूसल है। उग्रसेन महाराज को बताया, उसे उग्रसेन महाराज ने आदेश दिया इसे रगड़वा के समुद्र में फेंक दो। जो अंत में इतना सा भाग बचा उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। और यह बात भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताई। वह जो एक छोटा सा भाग बचा था उसे समुद्र में फेंका, वह एक मछली ने खाया और उस मछली को एक मछुआरे ने काटा, उसमें से वह निकला तो अपने बाण के आगे लगा लिया। और वह जो मूसल था जिसे घिसवा के समुद्र में फेंका था, तो जो समुद्र के किनारे में फेंका गया था वहां नुकीली शस्त्र के समान घास उगी। बासा पानी जो मदिरा के समान था, मदिरा नहीं बासा पानी जो मदिरा के समान था, ऐसा जल पिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यह भगवान की लीला है, ऐसा हो नहीं सकता। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्हीं घास से एक दूसरे को मारने लगे। और बलराम कृष्ण मना करे ऐसा मत करो, और तब भी वो ऐसा करें। अब यहाँ पे यदुवंश का संहार हुआ, पर भगवान यह भी कहते हैं कि गांधारी ने जो श्राप दिया था कि यदुवंश का नाश होगा, उसके कारण यदुवंश नष्ट नहीं हुआ। ऋषियों के श्राप द्वारा यदुवंशी नष्ट नहीं हुआ, इसका मैं प्रतीक रखता हूँ। उद्धव यदुवंशी है, तब भी वह जीवित रहेगा। और 2-3 यदुवंशियों को भगवान ने जीवित रखा। अब भगवान एक दिन वट वृक्ष पे लेटे हुए थे। उसी समय वह मछुआरा जिसने अपने बाण के आगे वह लगाया था, वह मूसल जो बच गया था उसे लगाया था, अब वह देखता है कि हिरण की आंख है और वह ऐसे देख के निशाना लगाता है भगवान के चरण में। बस वह बस लकड़ी इतनी सी छू आई, इतने में भगवान अपने स्वधाम पर हारते हैं। और उसके पहले भगवान ने लीला की। अब बहुत से लोग कहते हैं अरे यार हम मरते हैं, भगवान को भी मरना पड़ता है, भगवान भी साधारण व्यक्ति ही है, महापुरुष भगवान नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह इतना सा बस छुआया। भगवान को महाभारत के युद्ध में कितने अस्त्र शस्त्र लगे, तब तो भगवान को कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ इतना सा बस छुआया,
इतने में भगवान स्वधाम क्यों जाते हैं? और स्वधाम जाने के पहले भी भगवान ने एक लीला की। भगवान को वह भले ही तेजी से भी प्रहार होता तो भगवान को कुछ नहीं होता, वो तो स्वयं भगवान है, पर तब भी उन्हें स्वधाम जाना था, तो इसे अच्छा साधन मान के भगवान ऐसी लीला करते हैं। उसके बाद चतुर्भुज रूप लिया, उस मछुआरे को कृतार्थ किया। और वह मछुआरा कौन था? वह बाली था। जैसे भगवान ने छिपके मारा था, वैसे ही भगवान ने कहा कि अगले युग में तुम मुझे छिपके मारना। अब यहाँ पे बस वह उनके चरणों में छुआया और भगवान स्वधाम जाते हैं। पर उसके पहले उद्धव, मैत्रेय ऋषि, ये दो भगवान के पास थे। मैत्रेय से कहा, जब मेरा प्रिय विदुर आए तो उसे मैंने अभी जो तुम्हें ज्ञान दिया है वह सुनाना। उद्धव जी से कहा, देखो मैं अपने शरीर के सहित भगवत अपने धाम नहीं जा रहा, मैं कहा जा रहा हूँ? कृष्ण स्वधामोपगत धर्म ज्ञानाधिभिः सह कलौ नष्ट दृशामीश पुराणार्को धुनोदितः। मैं इस भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूँ और भगवान के जाने के बाद धर्म और ज्ञान ये भी भागवत में ही प्रविष्ट हुए। बोलिए ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे 24 गुरुओं का वर्णन है और यहीं पे हम श्री श्रीमद् भागवत महापुराण को विश्राम देंगे। वैसे तो कभी विश्राम हो नहीं सकता, परंतु तब भी जो हमने पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में कथा रखी थी उसे आज हम विश्राम देते हैं। अब इस भागवत से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? इतने सारे हमने कथाएं सुनी, तो हमें मुख्यतः क्या क्या पालन करना चाहिए वह हम सुने। हमें तुलसी महारानी की नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आप चाहें तो इसे लिख लें। हमें तुलसी महारानी की नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। वृंदायै तुलसी दिव्य प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वो भगवान की प्रिया हैं और उनसे हमें भगवान की भक्ति की याचना करनी चाहिए, उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और तुलसी महारानी की सेवा से सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत रखना चाहिए क्योंकि एकादशी की बड़ी महिमा है। भगवान को हम जो भी खाएं पहले भोग लगाना चाहिए, उसमें एक तुलसी दल रखना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप इसे ग्रहण करें और उसके बाद हमें प्रसाद रूप में इसे प्रदान करें। इसमें जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा करें, उसे पूर्ण करके हमें प्रदान करें। अब यहाँ हमें नित्य भोग लगाना चाहिए, भले ही हम कुछ भी क्यों ना खाएं, भले ही वह फल हो या हमारे वस्त्र क्यों ना हो, उसे भी भगवान के समर्पित करना चाहिए, उसके बाद ही पहनना चाहिए। भगवान को लहसुन, प्याज और ऐसी तामसिक वस्तुओं का भोग नहीं लगता, इसलिए जब जो वस्तु भगवान नहीं खाते वो वस्तु हमें भी नहीं खानी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं भगवान नहीं खाते पर हम तो खाते हैं, पर यह ठीक नहीं। भगवान को जो भोग नहीं लग सकता वो हमें भी नहीं खाना चाहिए। तो तामसिक वस्तुओं को छोड़ के, यथा लहसुन, प्याज आदि, इन्हें छोड़ के उसे विधि पूर्वक तुलसी दल रख के भगवान को समर्पित करना चाहिए। कभी भी मदिरा का पान नहीं करना, कभी भी मांसाहार ग्रहण नहीं करना, कभी भी जुआ, सट्टा, लॉटरी ऐसे खेल कभी भी नहीं खेलना और अवैध स्त्री पुरुष संग कभी भी नहीं करना। वेशभूषा, वेशभूषा का बड़ा महत्व है। धोती कुर्ता यह वैदिक वेशभूषा है, इसके आध्यात्मिक भौतिक अनेक कारण हैं। तिलक लगाना चाहिए। यह जो तिलक है, यह तिलक का क्या अर्थ होता है? यह श्री रामचंद्र होते हैं, यह लक्ष्मण, यह हनुमान जी और यह लाल सीता मैया। तो भगवान हमारे मस्तक पे विराजमान है, इस रूप में हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। मात्र लाल टीका लगाना यह सांप्रदायिक तिलक नहीं है, इसलिए
किसी भी संप्रदाय का तिलक लगाएं और बच्चों को भक्ति की ओर अग्रसर करना कर्तव्य है। हमें प्रहलाद महाराज ने भी शिक्षा दी है, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। यह मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए इस मानव जीवन में, इस मनुष्य जीवन में यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करें तो हमें 84 लाख योनियां और उसके बाद मनुष्य जीवन मिले, उसमें हम भगवान का गुणगान कर पाएं या न कर पाएं, उसकी भी कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन में ही भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा कि आजकल लोग कहते हैं, अरे भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। यह ठीक नहीं। जैसे कि एक पोलियो का इंजेक्शन, खसरे का इंजेक्शन समय पे लगाया जाता है, उसे बुढ़ापे में नहीं लगाया जाता। क्यों? नहीं तो बीमारी हो सकती है। उसी प्रकार भव रोग हो सकता है हमें, इसलिए बचपन से ही 5 वर्ष की आयु से ही और उसके पहले से ही हमें भगवान के विषयक, प्रभु विषयक, भगवत विषयक ज्ञान अपने बच्चों को प्रदान करना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल एक ही आधार है जिससे सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, इस भव सागर से पार उतरा जा सकता है। भगवत गीता, भागवत, रामायण, इन ग्रंथों का नित्य पाठ करें, क्योंकि भागवत पे जो हमने यहाँ पे ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण पे जो चर्चा की, वह पूर्ण संपूर्ण चर्चा नहीं और वह कभी पूर्ण हो भी नहीं सकती। इसलिए हमें भागवत, भगवत गीता जो स्वयं भगवान की वाणी है, रामायण जिसमें भगवान का चरित्र है, महाभारत, ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, यदि महाभारत घर में होगी तो महाभारत घर में होगी, अर्थात यदि ग्रंथ महाभारत घर पे है तो लड़ाई झगड़े नित्य चलते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रामायण होगी तो घर में रामायण का युद्ध चलेगा, ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंग है। तो भगवत गीता जब रखी जाती है शांति के लिए, तो अशांति महाभारत रखने से कैसे फैलेगी। और महाभारत में केवल हिंसात्मक बातें ही नहीं है, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, जो इस संसार में है वो सब कुछ महाभारत में है, और जो कुछ इस संसार में नहीं है वो भी महाभारत में है। इसलिए महाभारत में बहुत आकर्षण है, परंतु परिपक्वावस्था में व्यासदेव भागवत का संकलन करते हैं, इसलिए इन ग्रंथों का सदा ही हमें पठन पाठन करना चाहिए और हरि नाम को सदा ही जपते रहना चाहिए। भले ही वह माला के रूप में हो। माला के रूप में ऐसा रहता है कि नियम से हम उस भगवान के नाम को जप सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमारे तो 24 घंटा हरि नाम चलता है, पर आप 24 घंटा में से 30 घंटा मन में चलाएं, पर 1 घंटा तेज बोलें। इसी बात के साथ हम आज की कथा को विश्राम देंगे। श्री सीताराम। बोलिए श्री वृंदावन से मुलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य अनंत शिवशित स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री सीताराम।